बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस्त नंबर 192 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बेग के ख़िलाफ़ एक बार फिर सोफिया और क्लैडियोस क्या मुत्तहिद हो जाएंगे और शहनशाह की बात को मान लेंगे। यगित बेग क्लैडियोस को कौन सी बात बताने वाले हैं? उस्मान बेग किस पर छापा मारने वाले हैं? उस्मान बेग अक्चा, कोजा बेग और हसन बेग के साथ तो मिले हैं, लेकिन नए झंडे वाले कौन हैं? इसके साथ साथ तुर्गत बेग भी किसी के साथ मिले हैं, वो भी कौन हो सकते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ओरहान के लिए कौन सा अदाकार ज़्यादा फेवरेट है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुलश उस्मान के हवाले से हमारी वीडियो कई दिन के बाद आई है, क्योंकि जंग का माहौल भी था और जंग किसने जीती आपने कमेंट्स में बताना है और एक बार नारा भी लगाना है पाक फौज के हवाले से। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि कुलश उस्मान किस्त नंबर 192 को कैंसिल कर दिया गया था और एक हफ्ते ताहिर के साथ कुलश उस्मान 192 आएगी और आज उसका ट्रेलर भी आया है। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि किस्त नंबर 192 21 तारीख को तुर्की में आएगी और इसके बाद ही हम कुलश उस्मान को देख पाएंगे, यानी अगले हफ्ते कुलश उस्मान की किस्त नंबर 192 हम ज़रूर देखेंगे। इसके साथ साथ कुलश उस्मान में अब देख ही सकते हैं कि कुछ ही एपिसोड्स रहती हैं, इसीलिए किसी नए दुश्मन के हवाले से अभी तक कोई ख़ास फैसला नहीं हुआ और ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि इन्हीं के साथ काम चलाया जाएगा और सीज़न को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ओरहान बेग की एंट्री कुलश उस्मान सीज़न 6 में नहीं होगी, बल्कि उनकी एंट्री सीज़न 7 में होगी और दास्तान के तैमूर तकीन का किरदार अदा करने वाले अदाकार को ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है कि वो कुलश उस्मान सीज़न 7 में ओरहान बेग का किरदार अदा करेंगे। लेकिन होलोफिर का किरदार कब वापस आएगा और उसके लिए कौन सी अदाकारा ली जाएगी, अभी तक महमूद बुस्ताह ने किसी भी अदाकारा से रब्ता नहीं किया, ना ही वो मिले हैं, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा अफवाहें ये भी फैलाई जा रही थी कि दोगान अल्प यानी अर्तगल का दोगान का बेटा भी आ सकता है, लेकिन इस हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है और ना ही ये खबरें सच्ची हैं, ये मनगढ़ंत खबरें हैं। जैसा कि एक मुल्क का मीडिया ऐसी खबरें फैला रहा था जो आपने पिछले दिनों सुनी हैं, वैसे ही ये खबर भी सामने आई है। बहरहाल आप सबको मुबारक हो, जो हम आपको मुबारक दे रहे हैं आप जानते हैं कि हम ये मुबारक आपको किसकी दे रहे हैं। बहरहाल हम आते हैं कुलश उस्मान पर। कुलश उस्मान किस्त नंबर 192 का ट्रेलर आ चुका है। ऐसा लगता है कि बड़ा टाइम जंप ना ही सही, एक छोटा टाइम जंप हो सकता है, कुछ दिनों का, हफ्तों का या एक अदमा का। बहरहाल आप देख सकते हैं कि नए अलायंस बन रहे हैं, उस्मान बेग के साथ बहुत से तुर्क शामिल हो रहे हैं और तुर्कों के हवाले से आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि कोजा बेग का और हसन बेग का और यगित बेग का जो कबीला आया है वो भी उस्मान बेग से जा मिला है, वो उनके झंडे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नए किरदारों के साथ भी तुर्गत बेग जाकर मिले हैं जिन्हें वो जानते हैं और ज़ाहिर है वो तुर्क हैं और उस्मान बेग की तरफ ही उनका रुझान है, उनसे भी जाकर मिले हैं तुर्गत बेग। यानी पूरा अनातोलिया इस वक्त उस्मान बेग के पीछे चल पड़ा है और उस्मान बेग के दुश्मन हैं कि एक बार फिर इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। शहनशाह ने बुलाया है सोफिया और क्लैडियोस को, पहले सोफिया पहुंचेगी और क्लैडियोस को देखकर हैरान रह जाएगी। और इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि जो मायदा उस्मान बेग से किया था शहनशाह ने, उस मायदे पर ज़ाहिर है वो पासदार नहीं रहेगा और यकीनन क्लैडियोस को उसने मना लिया है और सोफिया और इन दोनों का इत्तेहाद होगा। इसके बाद ज़ाहिर है उस्मान बेग सोफिया या क्लैडियोस में से किसी को ख़त्म करेंगे, तब ही इस सीज़न का इख्तिताम होगा। अगर हमारी बात की जाए तो हम यही कहेंगे कि सोफिया की मौत अगर दिखा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नाज़रीन उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते और क्लैडियोस सीज़न 7 में भी आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी अदाकारी एक अच्छी अदाकारी हमें नज़र आ रही है। इसी तरफ ट्रेलर में बाला खातून वगैरह के कारवां पर हमला किया है बाज़ंतीनियों ने और उसके जवाब में एक बार फिर बाला खातून लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके बरक्स आप जानते ही हैं कि यगित बेग मिले हैं क्लैडियोस से और ज़ाहिर है उस्मान बेग जो छापा मारने वाले हैं बाज़ंतीनियों पर, बाज़ंतीनियों की फ़ौज जो आ रही है उस पर,
तो यगीद बे बर वक्त क्लैडियोस को बता देंगे और जाहिर है इसके बाद उस्मान बे और उनके अल्प एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि बोरान बे का किरदार भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि ये खबर भी झूठी खबर ही है। कुलिश उस्मान किस्त नंबर 192 का ट्रेलर तो एक अच्छा ट्रेलर हो सकता था, लेकिन इस बार जो हमने देखा है ये इतना दमदार ट्रेलर नहीं है जो कि रेटिंग को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बहरहाल दूसरा ट्रेलर अगर आता है और उसमें कुछ ख़ास नज़र आता है तो ज़ाहिर है किस्त एक बार फिर इंगेजिंग हो सकती है। इसके अलावा मंगोलों के हवाले से अगर बताया जाए कि तारीख़ में क्या उनको आना चाहिए, तो तारीख़ी हवाले से तो मंगोल अभी नहीं आ सकते, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमें लगता है कि फिर भी महमूद बुज़दाख मंगोलों को लाते रहेंगे ताकि ड्रामे में सस्पेंस रहे। और इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि असीम बे के खातून वगैरह का बदला अभी तक अलजैतो खान ने नहीं लिया है। कोचार को भी उस्मान बे ने मार डाला है। कोचार को मारने का मतलब यही है कि उस्मान बे और अलजैतो खान की दुश्मनी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। बहरहाल अभी के लिए तारीख़ के मुताबिक कहानी को बाज़ंतीनियों की तरफ ले जाया गया है और अलजैतो खान की कहानी को अधूरा ही छोड़ा गया है। और अगर सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सीज़न 7 जब शुरू होगा तो ये कहानी ऐसे ही यहाँ रह जाएगी और कुलिश उस्मान अपने रीत रिवाजों में कायम रहेगा, जैसा कि इससे पहले भी वो बहुत सी कहानियों को अधूरा छोड़ चुका है। और ये कहानी भी कोचार अलजैतो और असीम बे के खातून वाली अधूरी ही रह गई है। आखिर में बात करते चलें कि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बाला खातून ने बहुत से कपड़े भी निकाले हुए हैं और ऐसा लगता है कि किसी का जहेज़ तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी के लिए हम अगर बात करते चलें तो शादी तो सिर्फ फातिमा खातून की हो सकती है, लेकिन ये शादी इतनी जल्दी नहीं होगी। जाहिर है कोजा बे का बेटा तो आया हुआ है, लेकिन शादी क्या एक ही किस्त में हो सकती है, ये हमारे लिए एक हैरान कुन बात होगी। इसलिए हमें लगता है कि बाला खातून सिर्फ कपड़े ही निकाल रही हैं और हो सकता है कि कुछ उन्होंने हलीमा को दे दिया हो और कुछ फातिमा खातून को दे दिया हो, यानी जो कपड़े उन्होंने निकाले हैं वो इन दोनों को दे रही हूँ या फिर ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे जेज़ की तैयारी कर रही हूँ। बहरहाल हलीमा या फातिमा की शादी का जवाज़ अभी इतना जल्दी बनता नहीं है और इस हवाले से अगर कुछ जल्दी की जाती है तो हमें नहीं लगता कि ये कोई बुरी बात है। अगर शादी भी फातिमा की दिखा दी जाती है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि फातिमा का किरदार भी हो सकता है कि सीज़न 6 में ख़त्म हो जाए, यानी इस अदाकारा के साथ नई फातिमा अगर आती है सीज़न 7 में तो वो कोई और भी हो सकती है। इसीलिए हो सकता है कि फातिमा की यहाँ पर हमें शादी दिखा दी जाए। बहरहाल क्या ये अचानक शादी हमें दिखाई जाएगी, ये तो किस्त देकर ही पता चलेगा। इसके साथ साथ ट्रेलर में एक शख्स कोमराल अब्दाल जैसा नज़र आया है। क्या कोमराल अब्दाल की वापसी हुई है? तो आपको बताते चलें कि कोमराल अब्दाल का सिर्फ ड्रेस ही यूज़ हुआ है, कोई और शख्स है ये। इसके अलावा सुलगर आगा की वापसी भी हुई है। ये भी शहनशाह की तरह यकीनन जब भी चाहें महमूद बुज़दाख इनको ले आते हैं।